हेलो गैल्वियंस, नमस्कार साथियों। मैं महेश कुमार यादव, गैल्वे ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी दोस्तों एक गांव की है, एक गरीब परिवार की कहानी है। एक गरीब परिवार था और उस परिवार में एक गरीब कन्या थी। अब उस परिवार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस गरीब कन्या की अच्छे घर में अच्छे वर की तलाश से उनकी शादी करना था। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि वो जो गांव था ना, बहुत बड़ा गांव था और उस गांव की परंपरा थी कि उस गांव में जब भी बाराती आएंगे तो उन बाराती के साथ साथ पूरे गांव वाले को भी भोजन करवाना था। और भोजन में पूड़ी, मिठाई, खीर पूड़ी, मेवा मिष्ठान की व्यवस्था किया जाता था, एक परंपरा थी। लेकिन वो गरीब आदमी था, ये कर पाने में सक्षम नहीं था। इस बात से बहुत परेशान थे। तो एक दिन की बात है कि गांव के मुख्य व्यक्ति सारे एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद जब सारे लोग वहाँ बैठते हैं और बैठने के बाद एक निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार से इस गरीब कन्या को उद्धार की जाए, इसकी शादी की जाए। क्योंकि यदि इनके साथ बाराती का इनके घर में स्वागत नहीं होता तो सिर्फ इनकी बदनामी नहीं, पूरे गांव वाली बदनामी होती है। तो सभी गांव वाले ने, लगभग हजारों घर की बस्ती थी, सारे गांव वाले ने निर्णय लिया कि सभी को मिलकर के इस परिवार में जो बाराती आना उसका हम लोग वेलकम करेंगे। और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि 1-1 लीटर दूध इकट्ठा करेंगे। पूरे गांव से हर एक व्यक्ति 1-1 लीटर दूध की व्यवस्था करेगा, जिससे हजारों लीटर दूध एकत्रित हो जाएगा और जिससे कि इनके सारे भोजन का प्रतिबंध हो जाएगा, खीर भी बन जाएगी और साथ में मेवा मिष्ठान की तैयारी हो जाएगी और बाराती का हम लोग भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। दोस्तों ये पूरा प्लानिंग हो गया, ये सारा योजना बन गया और कल की डेट में सभी लोग को 1-1 लीटर दूध डालना था। हजारों लीटर का ड्राम वहाँ रखा गया। दोस्तों सारा प्लानिंग बहुत अच्छा था, योजना बहुत अच्छी थी। उसी बीच में एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि जहाँ पर कई हजारों लोग दूध डालेंगे, यदि उस ड्राम के अंदर यदि मैं 1 लीटर यदि पानी ही डाल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर 999 लीटर यदि दूध होगी और उसमें 1 लीटर मैं पानी डाल दूंगा तो हमारा भी पानी के अंदर दूध बन जाएगा। दोस्तों जब ये एक नेगेटिविटी, एक ऐसा विचार जब एक आदमी के विचार में आता है तो कहीं के विचार ना मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक व्यक्ति मन में जब विचार आया, दूसरा ने भी ऐसा सोचा, तीसरा ने ऐसा ही सोचा। और जहाँ तय जगह थी, जहाँ की ड्राम रखा हुआ था हजारों लीटर का, एक आदमी जाता है जैसे भागते हुए और वो दूध नहीं, वो पानी डाल देता है। दूसरे मन में यही विचार आया, वो भी जाता है, दूध नहीं, पानी डाल देता है। ऐसा करते करते जहाँ हजारों लीटर दूध की व्यवस्था करनी थी दोस्तों, अगर हजारों लीटर दूध नहीं, सिर्फ वहाँ पर पानी हो जाता है। अगला दिन जब बाराती के लिए भोजन का प्रतिबंध करना था तो जब ड्राम खोला गया तो दोस्तों वहाँ दूध मिला ही नहीं, पानी मिला, जिससे कि उस गांव में बाराती का भव्य स्वागत भी नहीं हो पाया। बाराती भी बिल्कुल भूखे चले गए। उस परिवार का तो नाम खराब हुआ है, साथ के साथ वो पूरे गांव का, पूरे उनकी पंचायत की बदनामी हो गई। साथियों मैं इस कहानी से आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैसेज ये है मेरे दोस्त, हम सारे गैल्वियंस को आज मालूम है कि हमारी क्लोजिंग की आखिरी डेट है और हमारे नेटवर्क में, हमारे बिजनेस में एक एक सेल महत्वपूर्ण है। ऐसे हमें लगता है कि यदि हमारे नेटवर्क में यदि एक सेल नहीं डलेगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। साथियों मैं बताना चाहूँगा, एक एक सेल से आपकी किसी एक प्रमोशन ने हमारी कंपनी की, कहता है ना, सीडी लेवल से लेकर के हमारी कंपनी के टॉप लेवल की प्रमोशन रुक सकती है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया दोस्तों मेरे नेटवर्क में नया गेस्ट आया और मैंने उसको बीडी बना दिया, बट मैंने उसको सीडी में कन्वर्ट नहीं किया। हो सकता है दोस्तों जहां मैंने सेल ब्रेक किया, जहां पर मैंने सेल ब्रेक किया वहां पर यह हो सकता है कि उनके ऊपर जो अपलाइन था, जिनकी 900 पीवी का बिजनेस हो चुका था, और यदि ये 300 पीवी का बिजनेस कट होता, ये एक सेल कन्वर्ट होता तो कहीं न कहीं उनकी जो अपलाइन था, जो सीडी था, उनकी पीडी प्रमोशन कन्वर्ट हो जाती। अब उनके ऊपर की बात करते हैं, उनकी कोई पीडी अपलाइन होगा, जिनको ईडी बनना था, ईडी प्रमोशन लेना था,
और हो सकता है दोस्तों उनके नेटवर्क में 4,500 पी का बिजनेस हो चुका था और मात्र ये एक छोटा सा सेल डलता, ये एक 300 पी का बिजनेस होता तो 45 और 3 48 पी का बिजनेस होता और उनकी अपलाइन का पीडी से ईडी प्रमोशन हो जाती। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों उनकी अपलाइन कोई बंदा था जिनको कि ईडी से एसडी प्रमोशन लेना था और उनको 15,000 पीवी का बिजनेस करना था। बट दोस्तों उनके नेटवर्क में 14,700 पीवी का बिजनेस हुआ और ये एक आदमी ने सोच लिया कि एक सेल नहीं डलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों एक सेल नहीं डला जिसकी वजह से उनका ईडी से एसडी प्रमोशन जो होना था दोस्तों एक सेल की वजह से दोस्तों उसकी प्रमोशन रुक गई। और यही बात दोस्तों आगे चलता गया, उनकी नेटवर्क उनकी अपलाइन में एक व्यक्ति का सपनों की लेवल ड्रीम लेवल की प्रमोशन था, आरडी की प्रमोशन था और जिनका कि 30,000 पीवी का बिजनेस हो चुका था और मात्र एक सेल नहीं डलने की वजह से दोस्तों कहीं कि उसकी प्रमोशन नहीं हो पाया, 30,300 पीवी का बिजनेस नहीं हो पाया और उसकी प्रमोशन दोस्तों सपनों की लेवल आरडी प्रमोशन रुक गई। उसी सिलसिला चलते गया दोस्तों उनकी अपलाइन में एक ऐसे आरडी थे जिनकी 2 अलग अलग लाइन आरडी बना हुआ था और जैसे ये लाइन दोस्तों ये तीसरी लाइन का एसडी जब आरडी बनता तो उनकी सुपर अपलाइन को एलईडी प्रमोशन हो जाता। तो दोस्तों वहां पर एलईडी प्रमोशन रुक गई और मजे की बात है उनकी सुपर अपलाइन जो ऊपर बैठा था एक एलईडी बैठा था जिनकी 2 अलग अलग लाइन में एलईडी प्रमोशन हुआ पड़ा था और उनका तीसरा लाइन था जिसकी आरडी था जिसकी 2 अलग अलग आरडी था और ये तीसरा लाइन एसडी था। अरे दोस्तों ये आरडी बनता तो ये ऊपर के अपलाइन दोस्तों एलईडी बन जाते और जो सबसे ऊपर बंदा बैठा जो था दोस्तों उसे कंपनी की टॉप लेवल जीडी प्रमोशन हो जाती। दोस्तों मैं इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं आपके नेटवर्क में एक सेल महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों समय ना कमाएं, आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, समय का बहुत शॉर्टेज है। तो दोस्तों फटाफट जहां कहीं भी आपके नेटवर्क सेल हुआ पड़ा उसको फटाफट दोस्तों समय रहते हुए बिलिंग करें। क्यों दोस्तों समय ना बहुत कम बचा आपको, क्योंकि आप लेट नाइट ना करें। आपको लगता है बहुत समय बचा होगा लेकिन दोस्तों समय बहुत कम है। समय का टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। समय को व्यस्त इग्नोर ना करें, समय को जाया ना करें और समय रहते दोस्तों अपने से एक सेल की बिलिंग करें। क्योंकि दोस्तों आज आखिरी डेट है क्लोजिंग का और साल का भी आखिरी डेट है और आपको मालूम है कि शाम के समय में आज दोस्तों सर्वर स्लो हो जाएगा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को विश करेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग समय रहते हुए सिर्फ बिलिंग करावें और साथ के साथ दोस्तों उसके बाद आपको नया साल का एंजॉयमेंट करने का मजा ही कुछ और होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग लग करके अपनी टीम में के डाउन को फॉलो करें, जिनकी प्रमोशन हो रहा है या जिनकी प्रमोशन नहीं हो रहा है, किन्हीं का क्वालिफिकेशन हो रहा है उस पर ध्यान दें, उसे फॉलो करें, प्लानिंग करें, योजना करें और फाइनली एक सेल का बिलिंग करें दोस्तों। फाइनली थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।